ये जो नहशुरु है, नहशुरु है ना लफ्ज़, अच्छा इसमें ये नून जो है ये इजाफी है। असल लफ्ज़ है हशरा। हशर के माने क्या है? अगर करीब आ जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप उधर दूर बैठे हुए हैं, इधर आप बैठे हुए जमा सर, ताकि आपको लफ्ज़ समझ आ जाए। अब हशरा लफ्ज़ है इसमें। हशरा उर्दू में क्या कहते? हशरा, मैं तुम्हारा हशर नशर कर लूंगा। एक ऐसी जगह जहां बहुत सख्ती होगी और सब के सब जमा हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हशर कहते हैं। हशर के माने गैदरिंग, क्या है? गैदरिंग, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि किसी लफ्ज के, आपको याद है वो इतनी बात, वो कहाँ है? इतनी क्या है सर, आप बताएंगे? नहीं जानते, कोई नहीं जानता। अब मैं बताऊंगा लेकिन आइंदा मैं नहीं बताऊंगा। अलिफ के माने, अलिफ जब आ जाए ना तो उसके माने होगा मैं, तो ये हो जाएगा अक्षरो। क्या हो जाएगा? नून को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अक्षरो। और अगर ता आ जाए तो ये हो जाएगा तहशरो, हो जाएगा। और अगर नून आ जाए तो क्या, जो नून लगा हुआ है, नहशरो। और अगर या आ जाए तो यहशरो। इन सब को अगर हम एक लफ्ज मिलाएं, इतनी, ये क्या है? इतनी, यानी इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए ना तो पूरा कुरान आपको समझ में आ जाए। ये अलिफ जब आएगा तो इसका तर्जुमा होगा आई, ता आ जाएगा तुम, नून अगर आ जाए तो हम, और ये आ जाएगा माने वो या ये, जो ये इस्तेमाल करते हैं, ये उर्दू में या है, ठीक है, जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी जो है, इनका जब भी किसी फेल से पहले आ जाए तो तर्जमा आप दो जमानों में करेंगे, एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में। आपको क्लियर होगी? मिसाल के तौर पर अब मैं अगर ये कहूंगा कि आलमो, आलमो आई नो, लेकिन आई विल नो, दो हो गए। अगर मैं ये कहूंगा कि तालमो, यू नो, यू विल नो, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये कहूंगा कि ना आलमो, हम जानते तो हैं, ये हो गया ना, हम जानते हैं और हम जानेंगे। लेकिन ये होगा या आलमो, वो जानता है और वो जानेगा। क्लियर होगी? किसी भी फेल के से पहले ये लगाएंगे तो तर्जमा। अब फेल की पहचान क्या है? फेल उर्दू में भी यही है ना, फेल के अंदर कितने हरूफ हैं? ये तीन है, अरबी में भी तीन है। चूंकि उर्दू और अरबी जुबान बराबर बराबर है, यानी बस समझ आए कि 20 और 15 का फर्क होगा, बस इतना ही होगा। तो ये फ़ाला है, ये हशर है ना। एक और लफ्ज अब देखते हैं, चलें जी, ये है असरफ। अगर मैं कहूंगा असरफो या असरफा, असरफो, अगर मैं कहूंगा तसरफो तो क्या हो जाएगा? नसरफो, तो ये क्या हो जाएगा? यसरफो, सही है। अब मिसाल के तौर आप बैठे हुए, तो मैं कहूंगा अजलिसो, मैं बैठा हूं, मैं बैठता हूं या बैठूंगा। मैं कहूँ तजलिसो, तुम बैठोगे। और अगर मैं कहूँ अशरिबो, मैं पीता हूँ, तशरिबो, तुम पीते तुम पीते हो, नशरिबो, हम पीते, और यशरिबो। वो भी पीते। क्लियर होगी? अब ये अगर आपको नहीं आएगा ना आइंदा क्लास पे, तो फिर क्लास में नहीं आना। हाँ जी, अगर ये 4 हरूफ आप याद नहीं कर सकते, तो सारी बात है मैं पढ़ा रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे? क्या ख्याल है? सही है ना? ये जरूरी है। फिर मैं ये मालूम करूंगा कि आपको ये जो फेल है ये तलाश करना पड़ेगा हर एक में। 3 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज क्या होगा? फेल होगा, वर्ब होगा। अच्छा, अंग्रेजी के वर्ब में और इसमें बड़ा फर्क है। अरबी और उर्दू फेल एक ही है। अब हम जाते हैं, फेल को अगर हम जब इस्तेमाल करते हैं एक मिनट के लिए, तो ये फाइल होगा, ये मफूल होगा, ये इफ्तिआल होगा, ये फ़आल भी होगा, ये फ़ाइल भी होगा,
یہ تفعیل بھی ہوگا، اس طرح یہ سب یہ اس طرح ہوں گے سارے، ٹھیک ہے، یہ آپ بنائیں گے خود۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اب یہ جو الف ہے یہ ایسا آئے گا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا، جس طرح ایک ہوگا احسن، احسن کے معنی کیا ہے؟ بہترین، سپرلیٹو ڈگری، تو یہ بھی وہ لفظ ہے ٹرنڈ اوے، ٹھیک ہے جی۔ اور من، اور جس شخص نے، یہ من جو ہے انگریزی میں آئے گا مین، من، اس کو اگر اردو میں انگلش میں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے نہیں بتایا ہوتا تو ہم من پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ ہاں؟ اور جس نے بھی، جس شخص نے آرزا، اعراض کیا، اعراض کیا یعنی منہ موڑا، ٹھیک ہے۔ ان سے ذکر کے معنی یاد، اور یا کے معنی میری، یعنی میرے ذکر سے، میرے ذکر سے جس نے بھی، جس نے بھی اعراض کیا، جس نے بھی میرے کلام سے اعراض کیا۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کلام، تو اس کے لیے کیا جزا اور سزا ہے دیکھیں ذرا۔ فَإِنَّ، فا کے معنی پھر یا پس، اِنَّ جب آ جاتا ہے تو بلا شبہ، بے شک جس کو آپ کہتے ہیں، لہو اس کے لیے، معیشت، معیشت اردو میں معیشت کہتے ہیں، تو معیشت کیا ہو جائے گی اس کے اوپر؟ معیشت تنگ کر دوں گا، جس نے میرے کلام سے اعراض کیا۔ پہلی سزا کیا ہے؟ معیشت۔ معیشت کا لفظ جو ہے اردو میں اس کا فعل کیا ہوگا؟ عیش، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، لیکن پریشان حال رہے گا۔ دولت ہوگی، سب کچھ ہوگی لیکن پریشان حال رہے گا۔ اس کے اوپر یہ ہے، یہ جو ہے بڑا عذاب ہے، اور پھر دنیا میں لگا دے گا، بھوکا ہی رہے گا ہمیشہ، کیونکہ اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت کی کیا زندگی ہوگی؟ وَنَحْشُرُ، اور اب نون آ گیا نا، ہم اٹھائیں گے، اکٹھا کریں گے، اٹھائیں گے، اور وہ اس شخص کو، اسی کو جس نے منہ موڑا تھا، من کو، اس من کو کیا کر دیں گے؟ کل ہم اٹھائیں گے، کس دن؟ قیامت کے دن، اعما، اندھا کر کے۔ بس یہ دیکھ، اس آیت پہ غور کرتے جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے، اور اس طرح ملک نے، ملت نے، مسلمانوں نے قرآن کو اپنی تعلیم میں یا اپنی کارکردگی میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ آنکھیں کس نے دی ہے؟ یہ کہاں استعمال ہونی چاہیے تھی؟ تو کیا اللہ کلام میں استعمال ہو رہی ہے؟ یہ سچ بتائیں کہ کیا ٹی وی دیکھنے میں جو آنکھ استعمال ہو رہی ہے وہی آنکھ قرآن میں بھی استعمال ہو رہی ہے؟ ہاں؟ نہیں ہو رہی نا۔ تو ہماری معیشت کیا ہے؟ ہم ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی ملت ہے، سب ہے، لیکن ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دشمن بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، غلطی ہماری۔ مین چیز یہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کل جب یہ اندھا اٹھے گا، فوراً اللہ کا دیدار لوگ کریں گے، اور یہی شخص جس نے منہ موڑا تھا دنیا میں، یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو کر کے لوگ دیکھیں گے، یہ بیچارہ نہیں دیکھ سکے گا، تو کیا کہے گا؟ یہ کالا، یہ کہے گا، یہ شخص کہے گا، رب، اے میرے رب، لما، کس لیے، حشرہ،
उठाया, ता तूने, नी मुझे, आमा अंधा करके। सवाल क्या करेगा? जो इसको उठाया जाएगा तो ये फौरन कहेगा, लोग देख लेंगे, अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह लोग एक जो देख रहे होंगे, ये अंधा होगा। तो ये कहेगा, या अल्लाह आज क्या हो गया, मुझे तूने अंधा करके क्यों उठाया? किस लिए उठाया? किस लिए? क्यों नहीं, किस लिए? क्यों? उसका बाप की जरूरत नहीं है, कैसा के कोई, किस लिए, क्या वजह है? अल्लाह वक़द, और यकीनन, कुन था, कुन फयकून है ना, कुन, इसका कुरान में आता है ना काना, ये काना से कुन है, और तू के मानी मैं। अगर ता के ऊपर जबर आ जाए तो क्या होगा? और अगर त्या के ऊपर पेश आ जाए तो मैं। तो मैं तो था, क्या था? क्या था? बसवीरा। बसवीरा किसको कहते हैं? बसवीरा। ये बसवरा से है, बसवारत इसी से है, और अबसर इसी से है। अबसर को अंग्रेजी में आप कहते हैं ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? मुशाहिदा करने वाली वो आंख जिससे आप बहुत छोटी चीजों को का मुशाहिदा कर सके। ए अल्लाह, मैं तो ऐसा देखने वाला था कि मैं तो छोटी छोटी चीजों को भी देख सकता था। आज क्या हुआ मेरे साथ? तूने तो मुझे बसारत से नवाजा था, और मैं क्या था? साहिब बसीरत था। ये क्या हो गया? देखने वाला। ठीक है, आसान उर्दू यही है। अल्लाह के सामने ये रोएगा। काला, अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, अल्लाह अकबर। उस मंजर से अल्लाह तबारक व तआला आज मुझे और आपको आगाह कर रहा है कि तैयारी करके आ जाओ, वरना ये तुम्हारे साथ होने वाला है। इस कुरान का दामन पकड़ो तो बेड़ा पार्क है, पार हो जाएगा। किसी और का दामन पकड़ लिया है तो बेड़ा गर्क है। एक सवाल यहाँ पे हो सकता है। पहला खाला जो है वो उस मन ने कहा था, दूसरा खाला अल्लाह फरमा रहे हैं। तो जब हम सिर्फ खाला पढ़ते हैं कोई सा भी, उस वक्त हमें मालूम हो सकता है कि ये कौन कह रहा है। हाँ, ये चूंकि ये एक मुकालमा है ना, अब हमें ये मालूम हो रहा है कि जब ये काला जो है, काला माने उसने कहा, ये मन एक आदमी है। ठीक है, ठीक है। तो काला जब आता है, एक मिनट के लिए समझाता हूँ। ये काला है ना, काला ये कौल से है जी, बात, इसको आप करें काला। तो इसका माने इसके अंदर जो पोशीदा है वो ही सेड है, ही है। ठीक है। अगर ये लड़की होती ना तो ये कालत होता। क्या हो जाता? तो ये शी सेड है। अच्छा, हमारी जुबान में तो लड़की कहे तो हम भी क्या, उसने कहा, मर्द ने कहा तो उसने कहा। अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में ये हर एक के लिए, अगर ये दो हो जाए मर्द तो ये काला हो जाएगा। अगर लड़कियां दो हो जाए तो कालता, और अगर लड़के बहुत ज्यादा हो गए मर्द तो ये अगर कालू, और अगर बहुत सारी औरतें शामिल हो गई ना तो कुलना। इतना फर्क है हमारी जुबान में, इतनी नहीं वसअत जितनी इस जुबान में ना, जिसमें अल्लाह ने कलाम भेजा था। असल में हमारी बदकिस्मती हुई कि 75 साल हो गए, हमारे तालीमी निसाब में इसको शामिल नहीं किया। और जिसने शामिल किया वो अडियाला में पड़ा हुआ है। हम बता दो, वो चला जाएगा। जो भी करेगा ये काम, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस वक्त ये नहीं है कि हम उनके साथ है, ये साथ बात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने सिर्फ मूवमेंट की है और कहा कि जनाब हमारी तालीम में कुरान जब तक नहीं होगा तो डीसी नहीं बनेगा, एसी नहीं बनेगा, सीएसएस का एग्जाम नहीं होगा। तो ये आज तक 75 साल हो गए, ये तालीमी निसाब में शामिल नहीं है। वरना आप क्यों पढ़ते मुझसे? है ना? हमारे बच्चे परेशान हाल हैं, इन लोगों ने परेशान किया हुआ है।
अब मेरे ऊपर भी पाबंदी लगाते थे हैं कि यार तुम जरा होले वो क्या करते हैं, थोड़े से वो करो, कहीं ऐसे लोग बैठे होते हैं, ख्याल क्या करो कि भाई ऐसा ना हो। अब मैं दिल से बात ना करूं तो मैंने आपसे पैसा नहीं लेना जी, मैंने कुछ और अप्रिसिएशन नहीं मांगनी आपने आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि आप कुरान के तालिब इल्म बन जाए, मैं भी कुरान का तालिब इल्म बन, ताकि कल नजात मिले, वरना नजात नहीं है। तो अल्लाह फरमाते काला, अल्लाह फरमाएंगे। सवाल अभी अच्छा, हजरत के साथ जैसा टाइम ले रहा हूँ मैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ये काला काला आता है तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन किस वक्त कह रहा है। तो उसका माजी में जुमला पूरे होने से पहले हमें ये मालूम नहीं था कि कौन बोल रहा है। जैसे यहाँ पे भी खाला है, यहाँ पे भी खाला है, तो पहला खाला तो उस शख्स के लिए, दूसरा खाला अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के लिए, ठीक है ना। तो जब तक हम पूरा जुमला नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता चलेगा, नहीं पता। ऐसे ही है नो ना? नो नो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आला अब ये कज़ालिका, कुरान में कज़ालिका आता है बहुत। कज़ालिका का तरीका ही 10 अंग्रेजी में कहें 10, इसलिए इसलिए अगर आप इसको पढ़ेंगे, यही हमारी तारीख है, ये हमारा तरीक़ाकार है। कज़ालिका ये हमारी तारीख है, हमारा तरीक़ाकार है। ये इसलिए, ये इसका तर्जुमा करूंगा मैंने, ये इसलिए अतत आई थी का तेरे पास, क्या आई थी? ना माने हमारी, और आयात के माने आयात, हमारे कुरान की आयत तुम्हारे पास पहुंच गई थी, तुमने क्या किया? फनसीतहा, फा के माने पास, नस्यान के माने भुला दिया था। अब ये ता के माने क्या होगा? तुमने हा के माने इनको, ये प्रोनाउन है आयत की तरफ। मेरी आयत तो तुम्हारे पास पहुंच गई थी, तुमने क्या किया? तुम तो भूल गए थे, हम भूल नहीं गए, हमारी जिंदगी गुजर गई, अभी तक हम भूले हुए हैं। तवज्जो, जब तुमने मेरी आयत को भुला दिया था, वह कज़ालिका, और इसी तरह अल-यौम, आज के दिन, तुनसा, तुम्हें भुला दिया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस में होगा। तुनसा, आज जिस तरह तुमने मेरे कलाम से भुला दिया था, तुम्हें याद ही नहीं था, तो आज तू मुझे क्यों याद आ जाए? ये मुकालमा होगा, क्या करेंगे? कौन छुड़ाएगा? वहां छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खड़े होकर कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, अब मैं हद से हट गया हूँ, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, इनका कसूर यही है। हाय हाय हाय, वो कज़ालिका, फिर लागे ना, और इसी तरह, ये हमारा तरीक़ाकार ये है, और इसी तरह नज्जी, हम क्या करते हैं? हम सजा देते हैं, बदला देते हैं, मन, हर उस शख्स को, असरफा, जिसने भी हद से तजावुज की, असरफा इसराफ से, जिसने इसराफ किया, वो हदों को बुलंद दिया। इसने तो सोचा ही नहीं था कि मैं किस लिए पैदा हुआ था, अल्लाह ने मुझे कलाम दिया था। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा इस चक्कर में से निकली है। ये बता दूं आपको, बेड़ा गर्क हमारा यहाँ हो रहा है, जो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे ऊपर क्या याजूज माजूज आ गए, वो इसलिए आए। वलम, और नहीं, युमिन, यकीन था, यकीन किया या यकीन था, ठीक है, ईमान लाना, ईमान के माने यकीन, बे आयात रब्बिही, आयात पर, अपने रब की, अपने रब की आयत पर इसको यकीन ही नहीं था। और यही यकीन था कि यार मैं बीमार हो गया हूं, कोई दम कर दो मेरे ऊपर, बस यही है ना।
और मेरे सर में दर्द हो रहा है कि कोई सूरत पढ़ लो ताकि मेरे इस तक मैं डूबते हूं। बस इससे ये नहीं है कि लायामल है, दस्तूर है, ये मेरी जिंदगी का तौर तरीका है, वो नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि हमारा तरीक़ाकार यही है कि हम हर हद से तजावज़ करने वाला, वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो, वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो, फ़िरौन हो, या इब्राहीम के ज़माने का नमरूद हो, जिसने भी इसराफ किया उसको हमने ऐसे ही सजा दी है। और इन्होंने क्या किया, अपने रब की आयात पर, मौज़ों पर यकीन नहीं किया। वह कज़ा वल अज़ाब हो, वाव के माने और, लाम के माने जरूर, ठीक है, श्योरली। अज़ाब किसका? आखिरत का। दुनिया का अज़ाब तो ये है कि चंद दिन है ना, चंद साल है, हम रहेंगे, लेकिन वहां जो जिंदगी है, वो तो खत्म ना ली। वो जो अजाब है आखिरत का, अशद्दु, शदीद तर होगा, बहुत ज्यादा, और हमेशा अबका, बाकी रहने वाला होगा। फिर क्या करोगे? अब ये बताएं ना। ये मस्जिद के इमाम साहब को अपने लोगों को पैगाम देना चाहिए, क्या ख्याल है, ताकि लोग अवेयर हो जाएं। और कराची यूनिवर्सिटी हो या पेशावर यूनिवर्सिटी हो, उसके वाइस चांसलर को आना चाहिए। बदकिस्मती है, उसको भी नहीं आता। नहीं आता, नहीं पता ही नहीं उसको। मौलवी को नहीं आता। नहीं आता है तो क्या होगा कि मुल्क पूरा जवाल में आ गया। और आगे देखें, अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जरा गौर से देखें कि आज के लोगों, अफलम, आ के माने क्या होते हैं? क्या, फा के माने फिर भी, लम नहीं, यह दे हिदायत हासिल की, क्या इन्होंने तारीख का मुताला नहीं किया? अलम यह दे लम, इनके लिए, अपने लिए इन्होंने हिदायत या कोई तारीख नहीं पढ़ी। कम, कम माने हाउ मच, हाउ मैनी। एक होता है कुम, अस्सलाम वालेकुम, कुम के माने तुम, लेकिन कम के माने कितना, कितने। अहलका, हलाक कर दिए, ना हमने, कबलहुम, इनसे पहले, इनसे पहले, मिनल कुरूनी, मुख्तलिफ जमानों में। कुरून कर्न से, कर्न, कर्न जनरेशन को भी कहते हैं, कि कितनी नस्लों को हमने मलियामेट कर दिया है। यमशूना, यमशूना ये चलते फिरते हैं, ये या के माने ये चलते फिरते हैं, फी मसाकिनहिम, इनके बयाबान, मकानों, मकामात पर। ये मसाकिन के माने जहां ये सुकून से लेटे हुए हैं, और हिम के माने इनके, ठीक है। ये इनके कब्रिस्तानों में से जहां ये तबाहाल हुए हैं, वहां से ये गुजरते रहते हैं। गुजरते हैं या नहीं गुजरते? हड़प्पा से नहीं गुजरते, खंडरात से नहीं गुजरते, कब्रिस्तान से नहीं गुजरते। वहां अयूब खान भी तो होगा, ज़ियाउल भी होगा, भुट्टो भी होगा जो जिंदा है, वो सब होंगे, वही होगे ना, होगा वही भी जिंदा है, उधर ही है। ये सब के सब का है, इनके ऊपर तुम रोजाना जाते आते हो, लेकिन क्या हुआ? तुमने गौर किया कि हमने किस तरह इनको हलाक किया, कितने मिनटों में किया, एक सेकंड में किस तरह कर दिया। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। अब आगे कह रहा है ना, इन फी ज़ालिका, बेशक फी ज़ालिका, इस स्टेटमेंट में, इसमें, फी ज़ालिका, इस स्टेटमेंट में, इस बयानिया में क्या है? लाआयात, जबरदस्त इबरत की निशानियां हैं। ले के माने लिए, उर्दू में लिए, ऊल के माने वाले, और अन्नोहा के माने क्या है?
नुहा किसे कहते हैं अरबी में, उर्दू में? नहीं 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 कहते हो, नहीं नहीं बस, यानी जहाज तक तुम्हारी अकल चलती है और चल चल के वो बिल्कुल नहीं कर दे, क्या भागे नहीं, बस हो गई उसकी। उस जगह तक तुम गौर करो। यानी इसका माने है अहले अकल के लिए, अहले अकल यानी अकल वालों के लिए इसमें बहुत जबरदस्त निशानी है। ये नुहा का जो लफ्ज है ना, ये वो नहीं है जब आप सोचते 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 आपकी सोच रुक जाए, क्या यार यहाँ से तुम्हें इतनी सोचना चाहिए ताकि तुम्हारी अकल हैरान हो जाए कि यार मेरे साथ भी होने वाला है। और जब आपके ऊपर कब कभी तारी हो जाए और वहां से वापस आ जाओ तो फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा इस्तेकबाल कर रहा हूं, फिर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा, लेकिन वापस आ जाओ। और एज कोई भी हो, एज लिमिटेशन मेरे पास नहीं है, बस आखिरी उम्र में भी मेरे पास आ जाओ, लेकिन मेरे इस रास्ते को इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हारे माजी के सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, लेकिन आ जाओ मेरी तरफ। ये मेरे लिए और आपके लिए कितना बड़ा पैगाम है। ये सिर्फ किसी जमात का पैगाम नहीं है, किसी पार्टी का पैगाम नहीं है, ये हम सब के लिए एक पैगाम है, अलर्ट होने के लिए, अपनी अपनी जगह सोचने के लिए, ताकि हम सोचें, गौर करें कि इसके अंदर मेरे लिए और आपके लिए कितना बड़ा पैगाम था। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या टाइम हुआ सर? सवा जी सब हो गया। 12:15 हो गए। बेटा इसकी पिक्चर भी ये हो गया 12।